अभी जो सिस्टम बना है ना सर टोकन देने का, वो ऊपर से एनआईसी से बने सर। 40% समिति वाले टोकन काटेंगे और 60% ऑनलाइन टोकन काटेंगे। तो आजकल के जो पढ़े लिखे नवयुवक जो हैं नौकरी के चक्कर में दौड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि खेती से भी आज भी इतनी अच्छी कमाई होती है। जैसे हम लोग 275 में 5 साल से कर रहे हैं, आज 6वां 7वां साल हो गया, आज भी रेट नहीं बढ़ रहे हैं सर। जो बारदाना उठाते हैं हम ट्रक में लोडिंग करते हैं ना, उसका रेट कभी नहीं बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 14 नवंबर से धान खरीदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और लगातार हम इस बीच धान खरीदी केंद्रों पर जाके जो भी हाल है, किस तरीके से पैदावार हुई, फड़ प्रभारी से बातचीत, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे जिस भी धान खरीदी में मैं जा रहा हूँ, अभी मिलरों का कल तक हड़ताल तक कल बातचीत हुई है। हो सकता है कि धान उठना जल्द से जल्द शुरू हो जाए। फिलहाल हम जरौदा के धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बोरियाँ लदी हुई हैं और मौसम की वजह से तिरपाल से जो है जो स्टॉक धान है उसको रखा गया है। तमाम किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जो आगे फड़ प्रभारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ अब तक खरीदी हुई और कितनी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? किशन कुमार सोनवानी। आप ही प्रभारी हैं ना जी। कितनी खरीदी हुई है अब तक? 8033 कुंटल हुआ है। 8033 कुंटल कितनी होती है? करीब करीब 62,000 कुंटल के आसपास होता है सर। किसानों का पंजीयन कितना हुआ होगा? 1145 किसानों का पंजीयन हुआ है इस बार। कुछ किसान बड़े बड़े भी हैं, कुछ बढ़ा है, कुछ कम भी हुआ है। कुछ कम भी हुए हैं। जी। कब तक खरीदी का? 3 महीने का ये है ना? 31 जनवरी तक खरीदी करना है। अच्छा, बारदाने की समस्या आपके वहाँ भी थी? नहीं है, मेरे यहाँ बारदाना का समस्या नहीं है सर। आराम से आ गया था। शनिवार शुक्रवार तक तो काफ़ी सोसाइटियों पे बारदाना नहीं था। नहीं, मेरे यहाँ पर्याप्त मात्रा में बारदाना है। पिछले साल का था कि आया था इसी साल आया था? पिछले साल भी ठीक ठाक आया था बारदाना, इस साल भी बढ़िया बचा है। हुआ था मतलब? नहीं, बचा नहीं है, बचा नहीं था। बारदाना नहीं बचा था? नहीं बचा था। अच्छा, उठने की कब से उम्मीद है धान उन? अब पता नहीं, मिलरों का पंजीयन चल रहा है अभी। पंजीयन कराने के बाद डीओ आरू कटवाएगा। अच्छा, जब मैं आया हूँ तो उसके बाद कुछ 3 गाड़ियाँ जो है धान की वापस कर दी, क्या कारण रहा वो? धान में सर जो खरीदी के अनुरूप नहीं था, अधिक मात्रा में करगा था। करगा? जी। क्या होता है उसका मानक, क्या आप लोग तय किए हैं? मानक सर जो FAQ किस्म का धान है उसको खरीदी करना है, बाकी को नहीं खरीदी करना है। मतलब धान साफ सुथरा होना जी। चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं कोदो की मात्रा आ जाती है तो उसको आप लोग कैसे, मतलब कोदो को सर कोई ऐसा आप लोगों के पास? तो साफ करवाते हैं सर कोदो को। किसानों से? हाँ, साफ करवाते हैं। उसके बाद आप लेके आओ? जी। कुछ यंत्र उंत्र है जिससे मापते हैं आप लोग की धान ये ठीक है? नमी मापक यंत्र है। तो नमी मापने नहीं, धान की वैरायटी नापने के नहीं लिए? है, वैसे कोई यंत्र नहीं है। मतलब सैंपल लेके आप लोग उसका वो जी। करते हैं? अच्छा, बारिश हो जाए तो किस तरीके से क्या प्रावधान है? मान लीजिए बारिश तेज हो जाए, जो खरीदे गए धान है सर उसको ढकेंगे सर। और धान उठना शुरू हो जाता तो मुश्किल नहीं रहती ना? जी। मौसम क्योंकि बिगड़ रहा, अभी 5 तारीख तक ऐसे ही रहेगा। जी सर। अच्छा, ये बताइए टोकनों को नहीं क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत से किसान में लगातार बैठा था सर, तो वो जो अभी जो सिस्टम बना है ना सर टोकन देने का, वो ऊपर से एनआईसी से बने सर। 40% समिति वाले टोकन काटेंगे 40-60% और 60% ऑनलाइन टोकन काटेगा किसान लोग। जी। नहीं, टोकन मतलब क्या ऑफलाइन आप लोग कब से? 10 तारीख से काटेंगे? हाँ, टोकन तो गाइडलाइन जारी हुआ है? नहीं, ऑफलाइन टोकन सर हम लोग ना 40% टोकन काटेंगे काटना ऑफलाइन, शुरू कर बस उससे ज़्यादा नहीं काट पाएंगे। बाकी का 60% टोकन है ना, वो किसान तुहर हाथ जो ऐप से है, टोकन तुहर हाथ, उसमें सर जाकर काट सकते हैं सर। मतलब पूरा नहीं, कोई भी टोकन ऑफलाइन का कोई प्रावधान नहीं है, रेशियो बांट दिया गया मतलब? जी सर। और जैसे बड़े किसानों का है सर, तो बड़े किसानों का 30% टोकन कट रहा है और छोटे किसानों का पूरा कट रहा है अभी। तो आप लोग टोकन काटना शुरू कर दिए ऑफलाइन? काट रहे हैं सर, वही तो हम लोग 40% टोकन ही काट रहे हैं, बाकी बहुत से केंद्रों पे अभी ऑफलाइन अभी शुरू ही नहीं हुआ। जी। यहाँ मतलब आप शुरू कर दिए? शुरू से चल रहा है सर। 14 तारीख से भीड़ उड़ा रही है किसानों की? भीड़ तो डेली आ रहा है सर। जैसे बारिश हो गया तो बहुत से किसानों की भी फसल भी नहीं कटी थी, हो सकता है और विलम्ब हो। सर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार साहू। कितनी खेती है आपकी? 40 एकड़। 46 एकड़। जी। पैदावार कैसी हुई है? पैदावार तो बढ़िया है। पैदावार अच्छी है। जी। जैसे क्या है कि पहले इंडस्ट्रियल बेल्ट में ये नहीं था, पूरी तरीके से गांव था जी। और अब क्या है कि इंडस्ट्रियल बेल्ट हो जाने की वजह से मुझे लगता है कि जो लागत लगती होगी प्रति एकड़ वो बढ़ गई होगी। जी, लेबरों की बहुत समस्या है। लेबरों की? जी।
इसके कारण लागत जो है लगभग 1 एकड़ में 20,000 रुपये खर्चा आ जाता है। 1 एकड़ में पूरा खेत आप खुद ही बोते हैं? जी पूरा। जैसे क्या है, यांत्रिकी का बहुत अधिक कह सकते हैं कि उपयोग हो रहा है, मानव श्रम पर बहुत कुछ खेती निर्भर, लेकिन फिर भी धान की सुहाई उसकी गुड़ाई करने के लिए मानव श्रम चाहिए, मतलब मजदूर चाहिए होते हैं। और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट सटे होने की वजह से मुझे लगता है कि बहुत से लोग क्या है कि काम के लिए अपना शहर निकल जाते होंगे। जी यहाँ के लिए हम लोग क्या है, एक्चुअल मजदूर की कमी होती है, तो हम लोग आसपास के जो बाहर का लेबर है, मतलब नज़दीकी ग्रामीण, वहाँ से लेबर ला के रोपाई और निंदाई गुड़ाई का काम करते हैं। दिक्कत होती है मतलब। जी बहुत दिक्कत होती है लेबर का। अच्छा, पानी होने की इधर क्या व्यवस्था है? बोर सुविधा है और नहर का भी सुविधा है। नहर में प्रॉपर पानी आता है? नहर में प्रॉपर पानी अच्छा, आता है। ऐसा तो नहीं कि नहर का पानी विषैला टाइप का हो, जैसे महादेव घाट साइड में जो नदी है, खारू नदी, वहाँ की जो पानी है वो उतना शुद्ध नहीं लगता है? नहीं, यहाँ का पानी तो एकदम साफ और सुथरा है। अब वो एक्चुअल जो महादेव घाट तरफ वाला है वो इंडस्ट्रीज एरिया के कारण वो पानी में ब्लैक हो चुका है, काला काला। यहाँ का पानी जो नहर का आता है वो गंगरेल डैम से एकदम अच्छा, शुद्ध गंगरेल डैम। जी गंगरेल डैम से आती है। जैसे क्या है कि मौसम प्रकृति का एक बड़ा कह सकते हैं कि बहुत कुछ निर्भर करता है मौसम को लेके, खास करके खेती किसानी के लिए। अभी क्या है कि बहुत लोगों की फसल खेत में ही होगी, नहीं कटी है। मैं लगातार ग्रामीण इलाकों में घूम रहा हूँ, तभी बहुत लोगों की फसल, मुझे लगता है 20 से 30% लोगों की फसल अभी खेत में ही है, जी नहीं कट पाई। मौसम की मार ऐसी है कि मुझे लगता है कि 5 तारीख तक ऐसे ही अगर मौसम रहा और खुदा न खास्ता बारिश हो जाए तो धान कटने में भी समस्या होगी और उनका जो करीब कह सकते हैं कि 3-4 महीने की मेहनत वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। जी, ये इसमें कम से कम कुछ नहीं होगा तो 15% जो है धान खेत पे ही झड़ जाएगा, जो बारिश बर्बाद हो जाएगा। किसानों का जो नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, दिक्कत होगी। जी बहुत दिक्कत होगी इसमें। टोकन वोकन आपका आसानी से कट गया था? शुरुआत का टोकन आसानी से कटा है, अभी तो बहुत वेट कर रहे हैं। आज 10 दिन से अपन टोकनी के चक्कर कटवा के घर में रखे हैं? हाँ, जी घर पे रखा हुआ है। सुरक्षा का इंतजाम करके? बस तिरपाल वगैरह ढक दिए हैं और खुले मैदान में तो पड़ा है, लेकिन वो तिरपाल ढक दिए हैं। वो बहुत अधिक बारिश हो जाएगी तो फिर तिरपाल भी नहीं रोक पाएगा? वो नहीं होगा, फिर वो मान के चलो हमारा 10-15-20 क्विंटल जो नुकसान हो जाएगा उसमें। अच्छा, जैसे धान का क्या है, मापक यंत्र जो है नमी जो नापता है, कितना मतलब अगर मान लीजिए आप लोगों को कैसे अंदाजा होता है कि अभी मेरा धान गीला भी नहीं लेके जाना चाहिए? कुछ सैंपल वैम्पल आप लोग केंद्रों पर ले आते हैं क्या? जी सैंपल एक्चुअल हम लोग सैंपल भी लाते हैं और खुद से भी चेक कर लेते हैं। जो अपना अनुमान हो गया, अनुमान जो हम लोग जैसे दांत से कटाई करते हैं, एक बार देखते हैं कि कट से आवाज़ आती है तो हाँ, तो हम लोग को पता चल जाता है ये हमारा चल जाएगा करके। अच्छा, बड़ी खेती है आपकी, जैसे क्या है कि खेती में फ़ायदा भी है और जो समर्थन मूल्य है और अतिरिक्त मूल्य करके 3100 रुपये सरकार दे भी रही है। जी सरकार बनने का एक बड़ा प्रमुख कारण ये भी कह सकते हैं कि धान खरीदी का जो रेट जी सरकार ने अचानक से ठीक ठाक पैसा बढ़ा दिया और किसान जो है उनको एक मुश्त में पैसा भी मिल रहा है। पिछले बार तो शायद 2 मुश्त में आया था कि 1 मुश्त में? 2 मुश्त में आई थी पेमेंट। एक आया था, शुरुआत अपन समर्थन मूल्य में दिए थे, 2300 नहीं 2250 रुपये, और उसके बाद जो है 900 रुपये जो है मार्च के समय दिए थे। अच्छा, इस बार जो है 2300 रुपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं और अभी बोनस का तो नहीं बोल सकते कि ये अब इस बार मार्च में देंगे। 800 रुपये ना जो बचा, 800 रुपये बचा है वो। युवा हैं आप, किसानी कर रहे हैं, कब से खेती कर रहे हैं? मैं 92 से। बहुत कुछ सूक्ष्मता से भी चीज़ें पता होंगी। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए? क्योंकि युवाओं का क्या है कि जिनकी बड़े जोत के जो किसान भी हैं वो भी अब खेती से विमुख हो रहे हैं। कारण क्या है? मानव श्रम या फिर परिश्रम अधिक लगता है, उस हिसाब से फल नहीं मिलता? परिश्रम अधिक लगता है और उनको जानकारी नहीं है। अब आजकल के जो पढ़े लिखे नवयुवक जो हैं नौकरी के चक्कर में दौड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि खेती से भी आज भी इतनी अच्छी कमाई होती है कि आप 2-3 लोगों की नौकरी उसी से निकल जाएगी। जी निकल जाएगी उसमें, है ना? जी। यहाँ केंद्र पे व्यवहार कैसा है? यहाँ केंद्र में तो व्यवहार अच्छा है। अब पोलाइट रहते हैं? जी पोलाइट रहते हैं। कुछ तो कुछ होता है, थोड़ा बहुत ना खींचातानी लगी रहती है? हाँ, थोड़ा बहुत तो खींचातानी लगी रहती है। पंकज धीवर सर। कब से ये काम कर रहे हैं? ये 14 तारीख से चालू है सर। कितने साल से कर रहे हैं? ये लगभग 4-5 साल हो गए।
4-5 दिहाड़ी कितनी मिलती है? पैसा सैलरी वैलरी कैसे मिलती है? पैसा कैसे मिलता है? पैसा ऐसे तो खाता में आता है सर, अच्छा वो क्विंटल हिसाब लेते हैं ठेका, अच्छा, कोई ठेकेदार मतलब ठेका लेता है, ठेका लेते हैं वो आप लोग को यहाँ पॉइंट करता है, मतलब हाँ। रखता होगा। जी सर। 15 दिन में पैसा मिलता है, फिर महीने भर में? नहीं हम 15 दिन में मिल जाता है, लेकिन हम लोग महीना में लेते हैं। महीने में लेते हैं। एक दिन की दिहाड़ी कितनी पड़ती है? अब उसको तो अब जोड़े नहीं है सर। फिर भी कुछ रेशियो महीने कितना मिलता है ये बताइए। हाँ रेशियो बता सकते हैं कि 400-500 मिल जाता है। 400-500। और कितने बजे से शुरू होता है? 9 बजे से? हम लोग तो 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं यहाँ। अब किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बजे वो 4:30-5 बजे तक रहते होंगे? हम लोग तो लगभग 8:30-9 बज जाते हैं सर। 18 घंटे की नौकरी हो जा रही जी जी सर। अब किसान एक दिन में कितना बोरा सीना उना होता होगा? और लगभग 3000 कट्टा आते हैं यहाँ से। ये ऊपर जो रखा गया है, आप लोग भी स्टॉक आप ही लोग करते हैं ले जाके? जी सर। मतलब सूजे से सीना, उसका तौल करना और फिर ले जाके रखना? जी सर। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की यहाँ पे? और लगभग अभी इस साल तो हम लोग 25 से 26 आदमी हैं सर। 25 से 26 आदमी। जी सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के? हम लोग पिकरीडी से हैं सर, खरौरा क्षेत्र। खरौरा क्षेत्र। जी सर। क्या कुछ और बेहतर हो जाए जिससे आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए? ऐसे तो इस साल अच्छा बेहतर सभी अच्छा चल रहे हैं सर। पैसा आप लोग का भी हर साल बढ़ता है कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है सर। पिछले साल कितना मिल रहा था डेली का? नहीं अब डेली का तो वही रहता है सर, अब आदमी पर डिपेंड रहता है। अगले साल हम लोग कम थे। चीज की समर्थन मूल्य भी सरकार 100 रुपये 120 रुपये हर नहीं, साल वो नहीं बढ़ाती बढ़ा रहे हैं है, सर। तो आप लोगों का भी वही 10, 20, दिक्कत 25, है। 50 कुछ बढ़ता है? नहीं 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 बढ़ रहा है सर। जैसे हम लोग 275 में 5 साल से कर रहे हैं, आज छठवां 7वां साल हो गया, आज भी रेट नहीं बढ़ रहे हैं सर। जो हम बारदाना उठाते हैं, हम ट्रक में लोडिंग करते हैं ना, उसका रेट कभी नहीं बढ़ रहा है सर। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है सर। 275 बहुत हो गए। 5 साल से सेम रेट पे काम? सेम रेट है सर, 275। ऊपर ऊपर से भी निकल जाता है? नहीं नहीं कुछ नहीं निकलता सर, उसमें कहाँ निकलेगा सर, वो सरकारी है। 275 यानी 275। कुछ ऊपर ही कमाई माई नहीं है? नहीं कुछ नहीं है सर। अच्छा, कितने महीने का काम होता है ये? 3 महीना? हाँ 3 महीने का है सर। बाकी समय क्या करते हैं आप लोग? बाकी समय बस कुली का बाड़ी तन चलता है सर, अपने गांव में गोदी मतलब माटी। जो भी काम मिल जाए दिहाड़ी वाला? जी सर। यहाँ क्या है कि एक मुश्त में पैसा मिल जाता है, कुछ मोटा काम हो जाता है। हाँ जी सर। जैसे 3 महीने काम कर लिए 15,000 के हिसाब से, जी 40-45 हज़ार रुपये जो है। हाँ, साथ में गाड़ी आड़ी लगता है तो घर खर्चा चल जाता है, एक मुश्त हो जाता है, बच जाता है अपने कुछ अपने बाल बच्चे के लिए। तो आप यहाँ के लीडर हैं मतलब हमालों के? जी सर। अच्छा, रहते कहाँ आप लोग? यहीं रहते हैं या नहीं फिर नहीं पिकरीडी सर, तो डेली अप डाउन करते? डेली अप डाउन करते हैं सर। जाते जाते 10 बज जाता होगा घर? हाँ 10-11 बज जाता है सर डेली का। जिस हिसाब से मेहनत उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता ना? नहीं नहीं मिल रहा है सर। इसके लिए कभी आप लोग नहीं आवाज़ उठाए? नहीं आवाज़ हर उठाते संघ हर हैं संगठन सर, तो लगातार आंदोलन करता है। आंदोलन करते हैं सर, लेकिन कभी भी हम लोगों का सुनवाई नहीं होता है। वही तो बोलते हैं ना, अभी हम जैसे अब ट्रक लग जाएंगे, अभी सरकारी रेट फिर नहीं हुआ है। अभी जो बारदाने का जो बोरा लोडिंग करेंगे उसका अचानक से अच्छा, बारदाना और दाना जो आता है उतारते भी आप ही लोग हैं? हाँ जी सर। और फिर मिल पे जाने के लिए लोड भी आप ही लोग का? जी सर, उसी का रेट तो बोल रहे बहुत हैं सर, रेट बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ा नहीं रहे सर। 5 साल हो गए, 275 में ही काम कर रहे हैं। 275 एक दिन का होता है? एक कट्टे का सर। एक कट्टे का? तो उसी को अगर 2 रुपये 75 पैसा ना? हाँ जी सर, उसी को बढ़ा देते सरकार तो बहुत अच्छा जैसे होता। पैसा आप लोगों का एक दिन का फिक्स हो जाता है कि आप लोग इतना करें या जो भी मन करे जो करें, जितना भी काम हो? हाँ ये ठेका है सर, कट्टा तो वो 3000 आएगा ही आएगा। अब उसमें अब आदमी ऊपर डिपेंड करता है कि अभी 400 पड़ता है, कभी 500 पड़ता है। अच्छा, वो बोरा उठाने का लोड करने का अलग पैसा मिलता है? जी सर जी सर। तो वो नोट वोट कैसे होता होगा? वो कैसे नोट करते हैं आप लोग की फलाने आदमी इतना बोरा उठाया, मैं इतना नहीं उठाया? वैसे नहीं, और सब एक सब भाई हैं सर, सभी एक मिलजुल कर करते हैं। उसमें नहीं कोई मतभेद हो जाता कि तुम 100 उठा लिए, नहीं, हम 150 उठा लिए? नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं होता सर। मतलब आप लोग यूनिटी से रहते हैं? जी सर। हाँ देखिए, हर खबर तो लोग दिखाते हैं, लेकिन जो हमाल मुख्य रूप से धान को आपके घरों तक जो कुकर में आपका चावल पकता है, उस चावल की प्रक्रिया तक पहुंचाने में इन लोगों का बड़ा योगदान रहता है। लेकिन कोई भी चैनल मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का जो दुख दर्द है उसको दिखाता होगा। काम जो है बहुत है, लेकिन काम के हिसाब से जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं है।
प्रति बोरा जो है 2 रुपये 75 पैसे पिछले 5 साल का जो मानक है सरकार ने जो तय किया उसी पे ये लोग आज भी काम कर रहे हैं। और मांग है कि उस बोरे का जो दाम है, जिसको बारदाना कहते हैं, एक बोरे को बारदाना के रूप में, उसकी जो कीमत है वो 2.75 से 3 रुपये हो जाए, 3.15 हो जाए, 3.50 हो जाए। लगातार ये लोग आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई पहल नहीं होती। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हर साल जो धान का समर्थन मूल्य है वो बढ़ता जाता है और भी जो तमाम प्रक्रिया है, हर प्रक्रिया में जो साल का मेहनत भत्ता होता है वो बढ़ता रहता है। लेकिन पिछले 5 सालों से जो हमालों की स्थिति है जस की तस है, और जहां ये 5 साल पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। महंगाई भले ही 5 से 25 पहुंच गई, लेकिन इन लोगों की जो स्थिति है, जो दशा है, वो जस की तस बनी हुई है।